अच्छे लोग नहीं है ये जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं। वो अच्छे लोग हैं जो किसी नुकसान को भी बचाते हैं नुकसान होने से, वो अच्छे लोग होते हैं। ये लोग अच्छे नहीं है। कावड़ यात्रा देखो मैम अपनी जगह सही है, वो अपनी निकल रही निकाले, इंसानियत से निकाले ना। जाके देखो कैसा केस हुआ है, अभी कार वाला किस तरीके से मारपीट करी है, वहाँ पे गुंडागर्दी कर रहा है। कावड़ यात्रा निकालो, अपनी सीधी निकालो ना। दूसरों को मारना तोड़ने तो कुछ मिल जाए वो बताओ मुझे। कहाँ से खाएंगे, किराया इतना है वो कहाँ से देंगे। जो यहाँ रहता है काम धंधा बिल्कुल नहीं है, परेशान है लोग, तो इसलिए क्या बोलेगा आदमी। परेशान हो रहे, से बीजेपी सरकार आई है और काम ठप हो गया। अभी मुहर्रम के ताजे निकले हैं, क्या किसी ने जाके मंदिर के आगे कोई उधड़ करा? भले आप इनकी यात्रा के टाइम पर क्यों होता है? अभी यात्रा अभी मुहर्रम बने है ना, मुहर्रम किसी मंदिर के आगे तुम निकालो, साइड से निकालो, लेकिन जो अगर तुम मैं धोखे से किसी इंसान से व्यक्ति से लग रही है कोई भी चीज, तो तुम उसे मानने की जरूरत क्या है? जब आपने सामने वाला तुमसे माफी मांग रहा है तो माफ कर देना चाहिए। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। आपको पता है कि कांवड़ यात्रा चल रही है, सभी सम्मान कर रहे हैं, आस्था का विषय है, तो हम उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे और नहीं कोई करना विशेष पसंद करेगा। लेकिन हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि आस्था के नाम पर आम जनता को बरगलाया जा रहा है। आपने एक वीडियो देखी शिक्षक के ऊपर FIR, क्योंकि वो ये ज्ञान दे रहा था कि कांवड़िया मत बनना, आप किताबें आगे लेकर चलना। बताइए क्या ही आपत्ति है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद आलम साबरी। मोहम्मद आलम जी, बताइए, एक शिक्षक ने ये सिखाया कि कांवड़ यात्रा से जरूरी आपकी किताबें हैं, तो उस पर FIR हो गई। देखो मैम, ये जो बेचारे कांवड़िया के भी जो है इनका भी एक त्योहार है, ठीक है। हमें कोई परेशानी नहीं है, बल्कि जहाँ अपना मुसलमानी एरिया है इनका देखभाल करना चाहिए हमें। जब हम इनका देखभाल करेंगे, जब हम कहीं अपना जलसा जुलूस लेके आएंगे तो ये भी हमारे देखभाल करेंगे, ठीक है। बेचारे और हुकूमत से हम कह रहे हैं ये कांवड़िया वाले का देखभाल करे, आने जाने के लिए इनका इंतजाम सही तरह से करे, और ताकि ट्रैफिक बस वाले को भी परेशानी ना हो, इनका भी इंतजाम सही तरह से करे। व्यवस्था तो पूरी की जा रही है, हाँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई वीडियो आता है जिसमें हुड़दंग किया जा रहा है, मारपिटाई की जा रही है, गाड़ी का शीशा तोड़ा जा रहा है, आप देख ही रहे होंगे। ये लोग जो ना इंसान नहीं है, ये लोग हैमान है ऐसे लोग, चाहे उसमें कोई भी धर्म का हो। ये अच्छे लोग नहीं है ये जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं। वो अच्छे लोग हैं जो किसी नुकसान को भी बचाते हैं नुकसान होने से, वो अच्छे लोग होते हैं। ये लोग अच्छे नहीं है जो किसी गाड़ी को नुकसान पहुंचाए, या प्राइवेट हो या सरकारी, ये अच्छे लोग नहीं है, ये गलत लोग हैं। अच्छा, आस्था किसी भी धर्म विशेष की हो सकती है, लेकिन सवाल सीधा सा है, आस्था जरूरी है या शिक्षा? देखो, दोनों चीज जरूरत है, दोनों जरूरी है, ठीक है। दोनों चीज जरूरी है मैम, दोनों की आवश्यकता है। क्या नाम है आपका? नहीं बोलो। आस्था जरूरी है, शिक्षा? दोनों चीजें ही हैं। रास्ता तो धर्म है, धर्म शास्त्र, शिक्षा भी जरूरी है, लेकिन रोजगार भी तो बहुत जरूरी है जो सरकार नहीं दे रही। रोजगार तो है ही नहीं, ऐसे तो भूल जाओ आप। भूल जाए? 5 साल हो गए हमें, पता ही ना रोजगार कैसे परेशान है, नोटबंदी से काम ही नहीं। दिल्ली से लेबर भाग रही है। दिल्ली में जो लेबर आई हुई यूपी बिहार की जो और स्टेटों की लेबर जो आई हुई है, वो सब दिल्ली से जा रही है। जब काम ही नहीं है तो खाना इतना महंगा है, वो कहाँ से खाएंगे। किराया इतना है, वो कहाँ से देंगे। जो यहाँ रहता है काम धंधा बिल्कुल नहीं है, परेशान है लोग, तो इसलिए क्या बोलेगा आदमी। परेशान हो रहे, से बीजेपी सरकार आई है और काम ठप हो गया। जो था वो भी खत्म, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। अच्छा, वो वीडियो आपने भी देखा होगा शिक्षक वाला, बताइए उस पे ऐसा क्या ही बोला उन्होंने कि उन पे FIR हो गई? ये तो बीजेपी की सरकार है, जो शिक्षा की बात करेगा उसे जेल में डालेंगे, जो अनभक्त की बात करेगा उसे माला पहनाएंगे गले में। ये तो बीजेपी की सरकार है। आपके लिए शिक्षा या धर्म में से क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है? शिक्षा जरूरी है। जब शिक्षा होगी, जब हम पढ़ेंगे किस धर्म में पैदा हुए, तभी तो जानेंगे उस चीज को। जब पता ही नहीं होगा तो किसी भी के भी बरगलाए में आप आ जाएंगे। क्या नाम है आपका? बताइए, इतनी देर से आप सुन भी रहे होंगे मेरे सवाल, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? जो दोनों सही है, ये भाई भी सही कर रहा है, ये भी सही कर रहा है, दोनों सही है। लेकिन आपके हिसाब से धर्म या शिक्षा क्या सब? दोनों है, जरूर दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर है।
होना चाहिए बराबर। सब धर्म का सम्मान में जरूरी है। हाँ? सब धर्म का सम्मान में जरूरी है और सब 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 साथ मिलकर रहते हैं। नहीं, यहाँ पर हिंदू भी रहते हैं, इस कॉलोनी के अंदर हिंदू भी रहते हैं और मुसलमान भी सब रहते हैं। सब मिलकर रहते हैं, सब साथ में बैठ कर चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, सब साथ में रहते हैं। लेकिन धर्म के नाम पर हुड़दंग तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये तो बीजेपी करती है और कोई सी पार्टी नहीं, बीजेपी ही करती है खाली ये काम। तो बीजेपी अभी मुहर्रम के ताजे निकले हैं, क्या किसी ने जाके मंदिर के आगे कोई उधड़न करा? भले आप इनकी यात्रा के टाइम पर क्यों होता है? अभी मुहर्रम बने है ना, मुहर्रम किसी मंदिर के आगे किसी ने कोई क्या नाम है डीजे बजाया हो या कोई उधड़बाजी करी हो, कोई जाके वहां पे कहा हो जैसे वो क्या नाम है नारा तकबीर अल्लाह अकबर, कोई एक वीडियो आया, हाँ खुद ही आपस में झगड़ा हो गया तो पता लगे, ऐसा कोई भी नहीं आया। इनके ही क्यों होता है? और ये बात शिक्षा की, अगर जय श्री राम कहना एक आसान है और वो पूरा धर्म में उतरेगा तो वो भी शिक्षा को लेना ही पड़ेगा, उसे वो संस्कृत सीखनी पड़ेगी, उसे रामायण सीखनी पड़ेगी, उसे रामायण पढ़नी पड़ेगी, तो वहां भी तो शिक्षा आ गई। जो मान ली ठीक है हिंदी इंग्लिश को आप हटा दीजिएगा और मान लो वो धर्म पे ही चलता है तो धर्म की शिक्षा नहीं लेगा क्या मंत्र पढ़ने के लिए शिक्षा नहीं लेगा क्या? सिर्फ इतना सा कहना मैडम, मैं फिर कह रहा हूँ कि उसके ऊपर FIR करवाई इसने, वो सबसे बड़ा बेवकूफ, और जिसने FIR उसको कबूल करा जिसने लिखी वो सबसे बड़ा बेवकूफ। क्या मालिक मैं जय श्री राम कह दिया, मैं खत्म बात हो गई। उसके बाद मैं उसके चीजें पढ़ूंगा, पढ़ने के लिए मुझे सीखना पड़ेगा ना, जब मुझे पता लगेगा ना, कैसे पता लगेगा? मालिक मैं कह दिया नारा तकबीर अल्लाह अकबर। शिक्षक कह रहा था कि तुम कांवड़ लेकर न जाना, शिक्षा को आगे बढ़ाना। वो सही कहा, पहले शिक्षा लेगा फिर वो अपने कोई कावड़ ले जाए, कावड़ों से पता लगे क्या क्या नहीं है। मालिक मैंने अल्लाह अकबर कह दिया और मैं कुरान नहीं पढ़ा, क्या फायदा? मुझे कुरान की तो शिक्षा लेनी पड़ेगी ना, कुरान की तो तालीम लेनी पड़ेगी ना मुझे। आप बतलाइए मुझे, ठीक है उन्होंने FIR कर दिया, FIR हो गया, कल को मेरे ऊपर FIR कर देंगे क्या बेटा तो नाश्ता कूदता है, उसका क्या जा रहा है? उसे पता है ये सही है लेकिन उसे गलत साबित करना है बस, और कुछ अलावा कुछ नहीं होना। लेकिन धर्म के नाम पर ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं चारों तरफ, ये वीडियो इससे उन्हीं इलाकों में क्यों बनती है वीडियो? ये दिल्ली में क्यों नहीं बन रही है? ये इधर क्यों नहीं बन रही है? आप हरिद्वार से आ जाओ, मुजफ्फरनगर से आगे आ जाओ, वहां पे वीडियो नहीं बन रही है, ये वहां पे उधड़बाजी नहीं हो रही। वो उस भोले के पास पैसे नहीं होते खाने के लिए, वो खाने का ऑर्डर कर देता, 200-300 रुपए देने नहीं है भाई, इसका कुछ भी होता मचा दो, खत्म बात। अच्छा कितनी वीडियो देखनी होंगी आपने? कई सारी वो वीडियो उनकी आती रहती है, कहीं पर किसी तरह कहीं पे उसे टक्कर मार दी, कहीं पे कुछ हो गया, फिर उसे कावड़ लेके जा रहा है। पहले तो जल लेने तो जल लेने का जा रहा है, सिर्फ जल, वो जल तेरा एक लोटे में आ जाएगा, एक बोतल में आ जाएगा, एक पट्टी में आ जाएगा, और तो चले जाए तो इतना बड़ा बड़ा कावड़ क्यों लेके जा रहा है? अपनी समझ की बात है, तो इतनी बड़ी कावड़ लेके किस लिए जा रहा है, क्यों जा रहा है? तो वहां से जल है ना, क्या जल तो पूरा लेकर भी जा रहे हैं तो कम से कम शांति बनाकर रखना, शांति से बनाया तो सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं पड़ेगी किसी भी तरह की। लेकिन वो जल लेकर के आ रहा है 20 फुट की, 25 फुट की, 10 फुट की, वो बना के लेके जा रहा है, तो वो चीज अलग हुई, तेरा जल अलग हो गया, जल वाले अलग करते भाई। अभी मान ताजिया लेके जा रहे हो, ताजिया इतना बड़ा ताजिया लेके आ रहे हो, अभी हमारे प्रशासन ने करा नहीं करा, यहाँ ताजिया ऊंचे लेके जाते थे, ताजिया किसी छज्जा आ गया तो छज्जा तोड़ने तैयार होते, तार काटने तैयार होते थे। अब क्या गवर्नमेंट ने 5 फुट 7 फुट 8 फुट बस से बढ़ते ताजिया नहीं बनेगा, ऐसे इनके लिए भी करे, ऐसे इनके लिए भी करे, नियम दोनों के लिए बराबर होने चाहिए। रिपोर्ट हो रहा है, बोल लो भाई साहब, क्या नाम है आपका? पुड़िया खा रहा हूँ, पुड़िया खाने की मुसलादी से मस्त है वो, आगे बात है उनको दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। आने वाले वक्त में मेरे भाई ने बहुत अच्छी बात करी, आने वाले वक्त में अब्दुल पंचलाखी भी कामयाब होगा, अब्दुल क्या नाम पढ़ के कामयाब होगा, अब्दुल क्या नाम है वो चांद पे भी जाएगा, सब सारे काम करेगा, इन्हीं दिक्कत पड़ जाएगी। क्योंकि हम भाई ने मैंने क्या कहा कि 5 साल से कोई काम नहीं है, 5 साल से उसके पास भी काम नहीं है, वो भी कोई काम नहीं कर रहा, वो तो बाप के पैसों की रोटी खा रहा है, बाप के पैसे चल रहा है, वो इसलिए आगे चल रहा है बस। यहाँ पे उसे कोई दिक्कत नहीं है, बस ठीक है काम नहीं है ना, से अल्लाह तेरा शुक्र है, यहाँ तो अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले आज बीजेपी सरकार सबको तंग कर रही है। लेकिन दोनों की आस्था में फर्क आपको देखने को मिल रहा है? कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, नहीं है तो नहीं, लेकिन सरकारें कर रही हैं या नहीं? सरकारें क्यों नहीं कर इसलिए रही है कि वो यार ये बात सोचिएगा, हाथी को चींटी से डरा रही है सरकार, ये हाथी को किसी छोटे से चूहे से डरा रही है सरकार। आप 80% है 20% डरा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो जाएगा? खुद भी दिमाग से लगाए थोड़ा सा, पूरी सब जगह ये है। और कहीं पे हमारे हम यहाँ पूरा मुस्लिम इलाका हमारा, हम इकट्ठे होकर जा सकते हैं हिंदू इलाके में, हम जा सकते हैं हिंदू इलाके में नहीं जा सकते ना हम, तो 80% और 20% से डरा रहे हैं। और ये जो नफरत की राजनीति हुई भी है, ये आपको कुछ सालों में ही देखने को मिली होगी, उससे पहले ऐसी वीडियोस नहीं आती। ऐसे खरपतवार उगती रहे, जब किसान होता है, किसान जब गेहूं की फसल उगाता है तो पहले बचाता है खरपतवार से, और जब बड़ी होती है फसल ना वो बचाता है चूहों से। ये चूहे हैं, अब बाद में गेहूं कट के अपने घर में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, किसी का कोई परेशानी नहीं पड़ेगी। ये चूहे हैं जो खरपतवार आज बीजेपी चले ना, अब बीजेपी ने कहा 4 इंजन की सरकार, 4 इंजन की सरकार, इंजन किस में लगेंगे ज्यादा, एक से ज्यादा है किस में लगे, जिसका इंजन खराब हो रहा है, जिसका इंजन कमजोर जब दूसरा लगाना पड़ेगा, वो इंजन कमजोर पड़े तीसरा लगाना पड़ेगा, इधर डब्बे कम है इंजन ज्यादा है। अभी आपने दिल्ली का हाल देखा ना,
फिलहाल देखा ना आपने 4 इंजन, अब इंजन क्यों लगा? मेरे पास बाइक है और उसमें एक इंजन लगा हुआ, बस एक इंजन, उससे पीछे एक इंजन लगवाऊं क्या? फिर उसका साइड में इंजन लगवाऊं क्या मैं? ये तो खुद सोचे ये लोग, इस बात को खुद सोचे हम क्या कह रहे हैं और सामने वाले सोचे। ये जितने लोग खड़े हुए, जो आदमी कहेगी मेरी डबल इंजन सरकार, तो एक इंजन खराब हो चुका है, जब एक इंजन खराब हो आप चुका बताइए है। क्या? मैम हर रोज तो वीडियो में यही आ रही है, उल्टी सीधी वीडियो पड़ रही है, और डालने वाला कौन है तो सारे बीजेपी वाले। बताओ और कोई है पार्टी का? सारे लोग बीजेपी वाले ही आ रहे हैं हर टाइम, जब देखो बीजेपी वाले, जहां देखो जहां मुद्दे उठ रहे हैं बीजेपी उठा रही है, और कोई तो उठा नहीं रहा अभी तक, कोई भी बताइए। अरे और कहीं कुछ है अभी तक? और तो कहीं कुछ हो नहीं रहा। जब देखो जब बीजेपी का ही मामला हो रहा है, जब से ये सरकार आई है आदमी खाने खराब हो चुका है। आगे समझ में? नफरत की राजनीति जो राजनीति हो रही है तो हर टाइम का ये तो, जब देखो जब ये नाटक, अभी त्रिलोकपुरी का केस देखो उठा के वहाँ बाजार तक ना लगने दे रहा है। जब देखो हर हफ्ते आ जाते हैं सिटी वाले, अरे बाजार तक रोजी रोटी कमाने आया इंसान, रोजी रोटी ने कमाने दे रहे हो तो फिर क्या करेगा इंसान? बताओ जाए तो जाए कहाँ? ये भी तो बात सोचो, सोचने को तो कुछ ये हमारे मुल्क की खूबसूरती यही है कि सभी धर्म शामिल है, सभी का खून शामिल है, इसी वजह से हम बन पाए। लेकिन जब आस्था का विषय आता है तो दोहरा रवैया देखने को मिलता है या नहीं? मैडम हर रोज का नया नाटक होता है ये, जब देखो नया नाटक, कभी किसी बात को लेकर, कभी किसी बात को लेकर। अरे कहीं तो छोड़ दो तुम, जब तुम अच्छा वोट तुम्हें दिया, अब तो तुम निकालने पे शुरू कर दिया कि यहाँ से निकलो। अरे तुमने हर जगह को तुमने आवाम को बता दिया अवैध है, कौन कौन सी जगह तुम अवैध बताओगे तुम? पूरी दिल्ली में जहाँ देखो अभी ये क्या नाम है इसका, हरियाणा साइड में सब मामला गड़बड़ कर रखा है, बुलडोजर चला रखा है। अरे कहीं तो छोड़ दो, कहीं भी ना छोड़ रहे ये तो लोग। उनसे कागज मांग रहे हैं। नहीं तो आपको क्या लगता है जनता को क्या चाहिए वैसे? जनता को क्या चाहिए? बेकार चाहिए, रोजी रोटी चाहिए जनता के लिए अपनी। बताइए इसके अलावा और क्या है? भाई चैन सुकून से खान दो, तुम दूसरों के घर मकान क्यों उजाड़ रहे हो? जब देखो घर मकान उजाड़ने पे लगी रह रही है कहानी है। जहाँ पे आती है क्या नाम में आते हैं, हाँ भाई ये अवैध है जी, ये भी अवैध है, वो भी अवैध है, सब चीज को अवैध बता रही। हाँ कहीं नहीं छोड़े जा रही है। मतलब एक शिक्षक शिक्षा की बात कर रहा था, वो कह रहा था तुम कांवड़िए मत बनना, कांवड़ मत उठाना, तुम शिक्षा को आगे बढ़ाना, तो उस पर FIR कर दी गई। क्या ये बयान आपको गलत लगता है? तो मैम जो क्या नाम है कर रहे हैं, ये वीडियो जो बन रही है, बना कौन रहा है ये तो बताइए? बना तो सारे बीजेपी वाले ही रहे। और जो क्या नाम है जो कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं गलत तरीके से वो तो कर रहे हैं। एक मामला जो मारा तोड़ी, जब देखो क्या नाम है, अगर जरा सा जल लग गया धोखे से किसी में, तो ये मतलब ढूंढ रही है कि तुम उसे जान से ही मार दोगे। जब देखो वो जान से मारने पे धमकी दी जा रही है, कभी उसे उठा गए। अभी मेरठ साइड में जाके देखो कैसा केस हुआ है, अभी कार वाला किस तरीके से मारपीट करी है, वहाँ पे गुंडागर्दी कर रहा है। कांवड़ यात्रा निकालो, अपनी सीधी निकालो ना, दूसरों को मारना तोड़ने तुम्हें कुछ मिल जाए वो बताओ मुझे। अच्छा वैसे कांवड़ यात्रा क्योंकि पावन अवसर माना जाता है, वैसे क्या विचारधारा है? इन वीडियो से हमें भी आपत्ति है, जनता को भी है, वैसे मुल्क का मुसलमान कांवड़ यात्रा के बारे में क्या सोचता है? कांवड़ यात्रा देखो मैम अपनी जगह सही है, वो अपनी निकल रही, निकाले, इंसानियत से निकाले ना। जो भी काम होते हैं इंसानियत से ही होते हैं। ये नहीं है कि नाम है रोड पे तुम चल रहे हो, तुम्हारे लिए साइड में जगह भी तो दी जा रही है, निकालो। निकालने तुम्हें कोई मना थोड़ा ना कर रहा है कि ना निकालो, तुम निकालो, साइड से निकालो। लेकिन जो अगर तुम्हें धोखे से किसी इंसान से, व्यक्ति से लग रही है कोई भी चीज, तो तुम उसे मानने की जरूरत क्या है? जब आपने सामने वाला तुमसे माफी मांग रहा है तो माफ कर देना चाहिए। आपको पता तो हो नहीं। बिल्कुल। और वैसे भी धर्म तो शांति सिखाता है, धर्म तो अमन और चैन बताता है, धर्म तो ये बताता है कि गलतियां माफ कर दी जाती हैं, उन पर बवाल नहीं किया जाता। लेकिन जो वीडियो निकल कर सामने आ रहा है वो चौंकाने वाला है, और शिक्षक पे जिस प्रकार से FIR हुई है उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। ये जनता से सीधी बातचीत करी है, आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।